वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, तो एक क्वेश्चन और हम लेकर आए हैं 12th बोर्ड के हिसाब से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है और उसको सही करने का तरीका क्या होता है। जनरली ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जो क्वेश्चन वगैरह है ना, ये बहुत बार रिपीट होता है ना। डिफाइन इनफर्टिलिटी, रीजन, कॉज, है ना, सही कैसे हो सकता है ये बताएं। आइए फटाफट कर स्टार्ट करते हैं। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी मीन्स होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स सेक्सुअल कॉम्बिनेशन। कितना भी सेक्सुअल कॉम्बिनेशन कर लो, क्वार्टर्स कर लो, है ना, वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अनेबल टू प्रोड्यूस इट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। मतलब कि द टर्म इज सिनोनिम्स ऑफ अस्ट्राइलिटी। वो आदमी अस्ट्राइल हो सकता है। इन विच मीन्स कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। वो कभी भी अपना चिल्ड्रन या फिर बच्चों को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। रीजन सेवरल रीजन हो सकता है, मेल और जो ये रीजन है ना, ऐसा नहीं सिर्फ मेल में हो सकता या फिर सिर्फ फीमेल में हो सकता है। जो फीमेल को बताते हैं कि वांझ नहीं हो रहा है ना, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं, मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। कोई बीमारी हो या फिर कोई एक में बीमारी हो, ताकि क्या हो रहा है, उसको अपना चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। रीजन फिजिकल, है ना, फिजिकल कोई डिफॉर्मिटीज ऐसा है ना, कि जो वो क्या कर रहे हैं, अनअवेल है। कोई जेनेटल डिजीज, मतलब जेनेटल पार्ट में कोई डिजीज या फिर कुछ भी जन्मजात डिजीज है जो जन्म से ही हो। और ड्रग्स, ऐसा जो ड्रग्स का सेवन बहुत ज्यादा करता है, अगर उसको कंप्लीट अगर हो भी गया है ना, तो क्या हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है बच्चे को। या फिर साइकोलॉजिकल, जो मेंटली है वो रिटायर्ड है। बहुत सारा चीज है, फैक्टर है जो कि क्या अफेक्ट कर रहा है इनफर्टिलिटी को। ये सब क्या है रीजन। अब देखते हैं बारी बारी से मेल में क्या होते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, और फीमेल में क्या रीजन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले मेल का। इनफर्टिलिटी इन मेल। क्यों मेल फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, क्यों इनफर्टिलाइज हो जाता है? कहा जाता है कि एक इजैकुलेशन में 3 से 4 ml सीमेन क्या क्या होता है, इजैकुलेट होता है। उसमें भी 200 मिलियन नॉर्मल और मोर्टाइल स्पर्म होता है। हो सकता है इसमें डिफेक्ट हो जाए। बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से क्या होता है, सीमेंस स्पर्म में कमी हो जाए, मोटिलिटी रेट घट जाए। इसकी वजह से क्या होता है, मेल में इनफर्टिलिटी हो सकता है। या फिर क्रोमोजोमल डिजीज भी हो सकता है, जैसे किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया, गाइनोमेस्टिया हो गया। ये सब भी क्या कारण है, टाइप का फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का कारण है। फर्टिलिटी का नहीं, इनफर्टिलिटी का कारण है। एमन इज इनफर्टिलाइज इफ सीमेन हैज लो स्पर्म काउंट। उसका सीमेन है उसमें क्या है, स्पर्म का काउंट बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम होगा तो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, उतना मोर्टाइल ना होगा, उभम तक पहुंच ना पाए। तो एक क्या कारण है, मेल में इनफर्टिलिटी का पहला कारण है। आगे बताए थे क्रोमोजोमल बिहेवियर भी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर ने क्लाइनिक फिल्टर वाला। इनफर्टिलिटी इन फीमेल। अब फीमेल में इनफर्टिलिटी कैसा हो, इरेगुलर इवोल्यूशन। मतलब कि इवोल्यूशन, इवोल्यूशन है ओवल्यूशन। ओवल्यूशन का क्या काम है फर्टिलिटी में, तो याद रखिए, ओवल्यूशन में होता है रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, जो कि पीरियड के साइकिल के 14th डे होता है। अगर उस समय अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है ना, तो अगर नहीं हो रहा है तो मतलब मेल में कमी है। या फिर जो ओवल्यूशन है समय से पहले या समय के बाद हो रहा है,
है ना। तो ये क्या है, इनफर्टिलिटी इन फीमेल, या फिर नो ओवल्यूशन। अब ओवल्यूशन होगा तो ओवम निकलेगा नहीं, ओवम निकलेगा नहीं तो क्या फर्टिलिटी होगा ही नहीं, ऑफ कोर्स। या फिर फ्लोपियन ट्यूब का क्या हो गया, मोबिलिटी, इम्पेयर्ड मोबिलिटी हो गया, मतलब कि जो भी समझिए। डिफेक्टिव यूट्रीन इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूटता है ना, ब्रेकडाउन होता है, उसे क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। वो क्या गया, प्लासेंटा को अटैच करके रखता है, तो उसको क्या डिफेक्ट हो गया, मतलब उस इंडोमेट्रियम में क्या हो गया, थोड़ा सा डिफेक्टिव हो गया, उसकी वजह से डिफेक्टिव सर्विक्स, इसकी वजह से डिफेक्टिव वाइजाइनल ग्रोथ, इसकी वजह से डिफिशियंसी ऑफ सेक्स हार्मोन, मतलब क्या हार्मोन में कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह में। तो ये सब क्या है, इनफर्टिलिटी के कारण है, मेल्स में और फीमेल्स में। आशा कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नहीं मिलते अगला क्वेश्चन में, एक जबरदस्त क्वेश्चन में, और भी 12th का बोर्ड के हिसाब से और नीट के हिसाब से। थैंक यू।